मेरा नाम किशन गोपाल वासने है। क्या हुआ? मैं दुबई का पड़ाव का हूँ निवासी। ऐसा मेरी बच्ची को लूज मोशन हुआ, उसको मैं लेकर के आया। डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि इसको घर ले आओ, माँ का दूध पी करके सही हो जाएगी। अगर लूज मोशन रात भर परेशान बच्चा रहा है, मेरा रात भर बच्चा परेशान रहा है। इसको अगर लूज मोशन अगर नहीं रुकता तो मैं शायद बच्चा मेरा हाथ से चला जाता। मैं यहाँ लेकर के आया तो उन्होंने कहा कि लूज मोशन माँ के बच्चे दूध पी करके ही सही हो जाएगा। परंतु मैंने कहा इसको आप भर्ती कर लीजिए, चाहे लूज मोशन हो या किसी तरह से, जब तक नहीं होगा तो अच्छा। उन्होंने कहा भर्ती कर लेता हूँ मैं। यहाँ दवाएं वो मेरे इंजेक्शन ही चलेंगे, दवा नहीं चलेगी। मैं चलो जैसी आपकी इच्छा है। इससे तो नर्स बढ़िया है जो कि बोतल उसने लगा दी। वो डॉक्टर आया, वो उसने बोतल निकलवा दी कि इसको बरू बोतल। जब मेरी 3 महीने की बच्ची है, मैं उसमें परेशान हो रहा हूँ। मैं इलाज नहीं कर रहे ये लोग जी, इलाज नहीं कर रहे ये लोग, इलाज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कोई देखने नहीं आया। एक दफ़ा डॉक्टर सुबह आया, सब चले गए। उन्होंने बोतल निकलवा दी, बोतल जो चल रही थी वो भी निकलवा दी। अब मैं परेशान हूँ कि मैं बच्चों को यहाँ हूँ, रात भर परेशान। अब भी रो रही है बच्ची। वजह है मेरे। हेलो, तो किससे बात करनी है? कौन है? पूछ लेना। अस्पताल में शासन, अस्पताल में शासन, अस्पताल में शासन, अस्पताल में शासन। आइए बच्चों को ये बच्चा है, दूसरे दिन उससे कह दिया कि मेडिकल ले जाइए, यहाँ पर दवाएं नहीं है। जबकि अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद। हाय 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 हाय, सीएमओ हाय 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 हाय, सीएमओ हाय 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 हाय, अस्पताल प्रशासन हाय हाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन हाय 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 हाय। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अस्पताल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप खुद देख सकते हैं। ऐसा है भैया माँ का भैया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद वैसे अस्पताल कुछ रह ही नहीं गया यहाँ पर, दवा कोई मतलब नहीं। आपका ही कल शायद मैं दैनिक जागरण में आज वर्जन पढ़ रहा था, आप कह रहे थे हमारे यहाँ सब दवा पर्याप्त है, हम कोई डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, किसी को मेडिकल के लिए नहीं भेज रहे हैं। लेकिन सही बात यहाँ पर आपके स्टाफ द्वारा कम से कम प्रत्येक मरीज से 50-100 बार ये सप्लीमेंट्री व्यवस्था में चलाई जा रही है, इसलिए कि इस एरिया की
बाहर से डॉक्टर बुला करके कोई पेमेंट नहीं करता। एक डॉक्टर दीनदयाल में है, मैंने छुट्टी कब करी थी? कई बार ये बच्चा आज पहली बार। डॉक्टर साहब इनको नहीं पता इस बात की कि आपने करी है नहीं करी। ये 2 बार यहाँ पर इसकी दवाई नहीं है। ये पर्टिकुलर है। क्या ऐसे बिठाओ सौरभ चौधरी हूँ, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद से। सौरभ जी क्या हुआ था पूरे? समस्या ये है कि यहाँ पर बच्चा वार्ड में हमारा भी एक बच्चा था, और भी बहुत सारी समस्याएं ये थी कि एक दिन बच्चे को चाहे वो कितना भी बीमार है या वो सही हो गया, उसको एक दिन बाद ये डिस्चार्ज दे देते, कह देते हमारे यहाँ दवाई नहीं है, हमारे पास इस बच्चे को रखने के लिए दवा नहीं है, और यहाँ से आप ले जाइए, चाहे घर ले जाइए, चाहे आप इसको मेडिकल ले जाइए। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। डॉक्टर कोई सुनने को नहीं जानी कि एक हमारा बच्चा था 6 दिन से एडमिट है, उसे 2 यूनिट ब्लड चढ़ा, उसके बावजूद भी उसे 6 दिन में 6 बार ये कह दिया गया कि डिस्चार्ज कर दिया, इसे आप ले जाइए। बार बार टॉर्चर, ले जाइए ले जाइए। ये बहुत सारी समस्या थी। आज विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत सारे तीमारदार और मरीजों ने हमारे साथ मिलकर सीएमएस साहब से बात करी, और सीएमएस साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी। जब तक पेशेंट सही नहीं हो जाता, बच्चा सही नहीं हो जाता है, जब तक हम किसी की छुट्टी नहीं करेंगे। और एक बच्चा शिवम था जिसकी बीमारी विगत कई महीनों से पहचान में नहीं आ रही है, उसे बुखार आ रहा है, उसकी वजह से खून कम हो जा रहा बार बार। वही बच्चे के एडमिशन यहाँ किया गया था। अभी भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, पूरी तरह से बीमारी का क्लियर नहीं है क्या है। तो खून कल चढ़ाया गया था, और दोबारा जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर खून चढ़ाया जाएगा। वो बच्चे को सुबह शायद छुट्टी कर दी गई क्योंकि कल रात में खून चढ़ा दिया गया। तो उस छुट्टी को लेकर के मरीज़ के अटेंडेंस में आक्रोश था, तो समझा दिया गया है क्योंकि बिना जांच के वो आगे बीमारी ख़त्म नहीं होगी, सिर्फ खून चढ़ाने से ख़त्म नहीं होती है। तो बीमारी की जांच के लिए उसको मेडिकल जाना आवश्यक है, और आगे की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और क्या हुआ था? मेरा नाम संजू बजाज है। ऐसा है, मेरा भतीजा 5 दिन हो गए लगभग जब मैं लेके आया था इसे, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। रात को 11 बजे लगभग मैं लेके आया, तो तब तो एडमिट कर लिया। उसके बाद सुबह जब डॉक्टर साहब देखने आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, आप मेडिकल ले जाइए। तो मेरे साथ के लोग आए, विद्यार्थी परिषद से हूँ क्योंकि मैं कार्यकर्ता, सभी लोग आए, उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ पर उसके ब्लड चेकअप वगैरह हुए, तो ब्लड की कमी थी, ब्लड चढ़ाया। फिर उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर खांसी की कोई मतलब इलाज नहीं है, इसे मेडिकल ले जाइए। फिर बात की तो और दोबारा चेकअप हुआ तो फिर ब्लड कम हुआ। कल रात को फिर ब्लड चढ़ाया, पर लेकिन कल से ही कई बार, कम से कम 6 बार कह दिया कि इसे ले जाइए, डिस्चार्ज हो गया, इसे ले जाइए, जबकि उसकी तबीयत सही नहीं है। पर लेकिन हमने अब जब जाकर सीएम साहब से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और डॉक्टर साहब से कह दिया है।